वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पद्म अवार्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिसेंटली अनाउंस किया गया है, क्योंकि ये हर साल अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे के दिन, मतलब 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस के दिन। तो आज इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि कितने अवार्ड्स दिए गए, ये पद्म विभूषण कितने दिए गए, पद्मश्री कितने दिए गए और ये पद्म भूषण कितने दिए गए और आखिर ये है क्या, क्यों दिया जाता है। चलिए थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं इसकी। 1955 में डिसाइड हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि दो सिविलियन अवार्ड्स दिए जाएंगे, एक भारत रत्न और एक पद्म विभूषण। तो फिर भारत रत्न तो एक सिंगल सा है, फिर ये पद्म अवार्ड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। पहले तो ये डिसाइड हुआ था कि ये वर्ग में रहेगा, लेकिन फिर 8 जनवरी ये डेट आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि कब डिसाइड हुआ। 8 जनवरी 1955 को डिसाइड हुआ कि नहीं, ये पहला वर्ग और दूसरा वर्ग नहीं रहेगा, इसका नाम रहेगा पद्म विभूषण, जो कि पहला रहेगा। पहला मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, सब इम्पोर्टेंट रखते हैं। पद्म भूषण और पद्मश्री ये डिसाइड हो गया 8 जनवरी 1955 को। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये क्यों 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो पद्म भूषण दिया जाता है, ये सब मैंने लिख भी दिया है, आप मेरी बात भी सुन लीजिएगा। पद्म विभूषण जो दिया जाता है, ये दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस। जो अपने क्षेत्र में जिनका जो काम रहता है, उस क्षेत्र में जो असाधारण और विशिष्ट सेवा करते हैं, उसके लिए दिया जाता है। और फिर जो हमारा पद्म भूषण है वो दिया जाता है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। जो उच्च पद की जगह जो रहती है उनकी, उसमें वो अपनी विशिष्ट सेवा देते हैं। और पद्मश्री दिया जाता है जो वो अपनी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा करते हैं। तो इन शॉर्ट जो अलग अलग जो उनकी फील्ड में है, जिस फील्ड में वो अपना काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में है, उसमें वो जो अपनी अच्छी सेवा देते हैं और अपना एकदम अलग सा कार्य करते हैं, इसलिए ये सिविलियन अवार्ड, ये तीनों अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अवार्ड दिया कब जाता है। तो जनरली ये अवार्ड मार्च या फिर अप्रैल में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, एकदम श्योर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जब वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल फंक्शन होता है। ठीक है। चलिए अब हम कुछ जान लेते हैं कि कितने अवार्ड्स किसको दिए गए। तो सबसे पहले हमारा पद्म विभूषण, टोटल 7 अवार्ड्स पद्म विभूषण के दिए गए। और पद्मा अवार्ड्स टोटल इस बार जो अनाउंस हुए हैं, 119 अवार्ड्स दिए जाएंगे पद्म अवार्ड, जिसमें से 7 हैं आपके पद्म विभूषण, तो बाकी 10 हो गए, 10 हो गए पद्म भूषण, और बाकी जो बचा 102 वो दिया जाएगा पद्मश्री। ठीक है। तो चलिए आइए हम पद्म विभूषण जिनको जिनको दिया गया है वो देख लेते हैं। श्री शिंजो अबे, जो कि जापान के हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, इनको दिया गया है। और इनको एक और अवार्ड से, यूएसए का एक सिविलियन अवार्ड है जो नरेंद्र मोदी जी को भी दिया गया है। वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वो कौन सा अवार्ड है जो इनको, यूएसए का जो सिविलियन अवार्ड है वो मोदी जी को भी मिला है, इनको भी मिला है। तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट सेक्शन में वो लिख दीजिए। अगर आप करंट अफेयर से कनेक्टेड रहते हैं तो ये आपको ज़रूर पता होगा। चलिए, दूसरा दिया गया है एसपी बालासु सुब्रमण्यम। ये पॉस्थुमस मतलब मरणोपरांत, ये इस टाइम जीवित नहीं है, ये मर चुके हैं, और ये आर्ट और तमिलनाडु के हैं, इसलिए दिया गया है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इस साल कितने पॉस्थुमस अवार्ड दिए गए हैं, कितने मरणोपरांत हैं, मतलब जो मर गए हैं उन लोगों को दिया गया है। जो जीवित नहीं है वो 16 इस तरीके के अवार्ड्स दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बेले मोनापाहेज, मेडिसिन के लिए दिया गया है। श्री नरेंद्र सिंह कानपे, ये भी इस टाइम जीवित नहीं हैं, इनको साइंस और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है और ये यूएसए के हैं। ठीक है। इस बार पूछा जा सकता है कि टोटल कितने अवार्ड्स से हैं जो इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, एनआरआई हैं या फिर वहीं रहते हैं लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है। तो ऐसे टोटल 10 अवार्ड्स हैं। ठीक है। उसके बाद मौलाना वहीद खान, ये स्पिरिचुअलिज्म के लिए दिया गया है, ये दिल्ली के हैं। श्री सुदर्शानो शाहू, ये आर्ट के लिए दिया गया है, ये उड़ीसा के हैं। उसके बाद श्री बीबीएल लाल, इनको आर्चियोलॉजी के लिए दिया गया है, ये दिल्ली के हैं। चलिए अब पद्म भूषण टोटल 10 दिए गए हैं, इनके नाम, उनके बारे में भी हम थोड़े जान लेते हैं। ये दिया गया है श्री तरुण गंगोई, ये भी इस टाइम जीवित नहीं है, इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है। ये हैं कहाँ के, ये असम के थे, सॉरी। अब ये एक विमेन आ गई, 2 विमेन हैं इसमें तो, और उनको दिया गया है, क्या नाम है इनका, मिस कृष्णन नैयर शांता कुमारी चित्रा, बड़ा लंबा नाम है इनका। इनको आर्ट के लिए दिया गया है और ये हैं कहाँ की, केरला की। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी वुमेन है इस पद्मा अवार्ड्स में जो 2021 में अनाउंस किया गया है। टोटल 29 वुमेन है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 29 वुमेन को दिया जा रहा है। चलिए, ये मिस सुमित्रा महाजन, ये पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है इनको, ये मध्य प्रदेश की हैं, ये लोकसभा की स्पीकर भी हैं।
चलिए उसके बाद श्री नृपेंद्र मिश्रा सिविल सर्विसेज के लिए दिया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, श्री नृपेंद्र मिश्रा। और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है श्री रामविलास पासवान, ये भी इस टाइम जीवित नहीं है, ये बिहार के हैं, इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है। चलिए श्री कल्बे सदीक, ये भी इस टाइम जीवित नहीं है और ये भी अगर उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, श्री कल्बे सदीक, और ये जीवित नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म के लिए इनको दिया गया है। श्री तरलोचन सिंह पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है, ये हरियाणा के हैं। एक एक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक जगह लिख लीजिए, आपको शांति से याद हो जाएगा, रटने बैठेंगे तो माइंड से चला जाएगा, डेली एक बार देख लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए श्री रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, ये महाराष्ट्र के हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए इनको दिया गया है। उसके बाद श्री केशुभाई पटेल, ये भी इस टाइम जीवित नहीं है, ये गुजरात के थे और ये पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए फिर लास्ट श्री चंद्रशेखर कंबारा, इनको किस लिए दिया गया है, इनको दिया गया है लिटरेचर और एजुकेशन के लिए, ये हैं कहाँ के, कर्नाटका के लिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पूछ सकता है इस बार इनको किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला। तो बाकी जो 102 अवार्ड्स बचे जो कि दिया गया है पद्मश्री, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जल्दी हम वीडियो लाएंगे उस पर भी। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और चीज़ आपको बता दें कि एक इस बार जो पद्मा अवार्ड एक दिया गया है वो दिया गया है एक ट्रांसजेंडर को भी इस बार दिया गया है। चलिए तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।